हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में, ये मैं बात कर रहा था अपनी पिछले टॉपिक में, और पिछली वीडियो में मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी। अब उसको कंटिन्यू करते हुए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने कमेंट में राय लाजमी दें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको इनके समाज के साथ तैयार किया, यानी आम दस्तूर के मुताबिक इनको गल्ला मुहैया किया, और हर एक के लिए एक ऊँट का बोझ था, इससे ज्यादा किसी को नहीं दिया जाता था। तो कहा कि तुम्हारा जो भाई के बाप की तरफ से है, इसको मेरे पास ले आना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे उनके हालात दरियाफ्त किए थे और ये भी पूछा था कि वो कितने हैं। तो उन्होंने कहा कि हम 12 भाई थे, इनमें से एक तो गुम हो गया और इसका एक हकीकी भाई हमारे बाप के पास है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको फरमाया कि जब आइंदा साल आओ तो अपने इस छोटे भाई को भी साथ लाना, और फरमाया कि तुम देख नहीं रहे हो कि मैं माप पूरा पूरा देता हूँ और मेहमानी भी खूब करता हूँ। इस बारे में कहा गया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का इससे मकसद ये था कि जब वो अपने वतन वापस पहुंचेंगे और देखेंगे जो रकम हम गल्ले की ले गए थे वो वापस आ गई है, तो इसे अदा करने के लिए वापस आएंगे। और बाज़ ने यूं कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को डर था कि दोबारा वापस आने के लिए इनके पास शायद खर्चा ना हो, और बाज़ का ख्याल है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गल्ले की कीमत लेना पसंद ना की और वो सरमाया क्या था। इसके मुतालिक मुफ्तरीन के मुतालिक अक़वाल है, इनका तज़किरा ये है चांदी के टुकड़े थे और यही ज्यादा मुनासिब है, अल्लाह ताला का फरमान है। और जब वो अपने बाप के पास वापस पहुंचे तो कहने लगे कि अब्बा, जब तक कि हम को अपने साथ ना ले जाएं, हमारे लिए गल्ले की बंदिश कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दें ताकि हम गल्ला लाएं और हम इसके निगहबान हैं। याकूब अलैहिस्सलाम कहा, मैं इसके बारे में तुम्हारा एतबार नहीं कर सकता मगर वैसा जैसा कि पहले ही इसके भाई के बारे में किया था। तो खुदा ही बेहतर निगहबान है और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो देखा कि इनका सरमाया इनको वापस कर दिया गया है। तो कहने लगे कि अब्बा, हमें और क्या चाहिए, देखिए ये हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी गई है। अब हम अपने अहलो अयाल के लिए फिर गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे और एक बार शिकर का ज्यादा लाएंगे। ये गल्ला जो हम लाए हैं बहुत थोड़ा है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जब तुम खुदा का अहद ना दो कि इसको मेरे पास सही व सालिम ले आओ गे, मैं इसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा मगर ये कि तुम गे लिए जाओ। इन आयत में अल्लाह ताला ने यह तज़किरा फरमाया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों अपने वतन वापस पहुंचने के बाद क्या हुआ और अपने बाप से जाकर उन्होंने क्या किया। इसमें एक बात तो यही थी कि हमसे गल्ला रोक लिया गया है कि अगर आप हमारे साथ हमारे भाई को नहीं भेजते तो अब के जाकर हमको मिस्र से गल्ला नहीं मिलेगा, और अगर हमारे साथ भेज दिया तो फिर कोई रुकावट नहीं होगी और गल्ला हमको मिल जाएगा। जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि इनका सरमाया इनको वापस कर दिया गया है। तो कहने लगे कि अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए, जो सरमाया हम ले गए थे वो हमें वापस मिल गया है। हम फिर अपने अहलो अयाल के लिए गल्ला लाएंगे और फकत साली से निपटने के लिए इंतजाम करेंगे और अपने भाई की हिफाजत करेंगे, और इसकी वजह से एक ऊँट बराबर मजीद गल्ला लाएंगे। ये गल्ला तो थोड़ा है, भाई को साथ ले जाकर इसको भी पूरा करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से अच्छी तरह अहदो पैमान ले लिया और अपनी तरफ से बशरी इस्तात के मुताबिक हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर ली, मगर ऐसी एहतियाती तदाबीर के फैसले को नहीं टाल सकते। अगर गले की सख्त जरूरत ना होती तो आप के साथ हरगिज ना भेजते, लेकिन अल्लाह की तकदीर के आगे किसी की नहीं चलती। अल्लाह ताला जो चाहे फैसला करते हैं, जो इरादा करता है इसे नाफिज कर देता है, वो हिकमत आलिम वाला है। ये वाकया जो था वो मिस्र में भाइयों को वापस लाने का भी था, और मिस्र में भाइयों से जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी वो वाकया मैंने आप लोगों को बताया। अब आगे वो जब छोटे भाई को लेके गए थे उसमें क्या उनकी बातचीत हुई थी, क्या सारे वाकयात थे, वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने कमेंट में राय लाजमी दें, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।